जय हिंद साथियों। आप सभी को डिमांड थे कि इंग्लिश की वीडियो बनाओ सर, प्लीज़ इंग्लिश की वीडियो बनाओ। आज मैं आपकी जो इंग्लिश की क्वेश्चन आएगा इसमें से 3 नंबर पक्का मिलेगा। वही एक्टिव और पासिव से 3 नंबर आते हैं क्वेश्चन में, तो वही 3 नंबर को मैं आज डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक क्या है ना, एक्टिव एंड पासिव वॉइस, मतलब एक्टिव से पासिव कैसे चेंज करेंगे और पासिव में एक्टिव कैसे बदलेंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एक्टिव में क्या है, पहले एक सेंटेंस जो है आपका पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो पासिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे ये 3 चीज़ याद रखिए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पासिव के टाइम, और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब का वर्ब 3 हो जाएगा, मतलब ये ऑलवेज वर्ब 3 होगा। पासिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलवेज वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए कि आपका एक्टिव में यदि अफर्मेटिव होगा सेंटेंस, देन पासिव में भी वही अफर्मेटिव रहेगा। एक्टिव में नेगेटिव है तो पासिव में भी नेगेटिव होगा। और इंटरोगेटिव है, एक्टिव में इंटरोगेटिव के क्वेश्चन पूछा है तो जब आप पासिव करेंगे वही इंटरोगेटिव रहेगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क रहेगा एक्टिव में वही पासिव में भी एंड में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की केस में क्या होगा। एक्टिव पे आपका रहेगा तो एक्टिव में कैसे रहेगा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब रहेगा, उसके मेन वर्ब में एस ईएस रहेगा, जो थर्ड पर्सन के पास एस ईएस लगते हैं, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। उसको हम जब पासिव पे कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बोला था, क्या बोला था ना, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो पासिव में ऑलवेज होगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और जब पूछा है कि ए प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन आएगा तो इसमें तो ई जामार कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब पासिव में कन्वर्ट होगा उसमें ई जामार लगेगा, उसके साथ आपकी वर्ब 3 आएगा। इसी तरह कि आपका पास्ट सिंपल में क्या होगा ना, पास्ट सिंपल में आपका सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, तो आप जान लोगे कि एक पास्ट सिंपल है और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पासिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और जो पास्ट टेंस में है इसलिए हम उसमें इजामार की जगह वाज और ओआर पुट करेंगे। उसके साथ हम तो जानते हैं ना, ऑलवेज वर्ब 3 ही लगेगा पासिव में, तो इस वाज वेयर के साथ वर्ब 3, देन लास्ट में सब्जेक्ट ले आएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आपको। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही टीचेस अस इंग्लिश। यहाँ पर एक किस टेंस पर है पहले देखते हैं। ही टीचेस अस इंग्लिश, टीचेस है, टीच प्रेजेंट है, और यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है इसलिए यस लगा है, टीचर्स में वर्ब में यस लगा है। तो ये हमको तो पता चल गया है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। तो मैंने रूल क्या बोला था ना, जब प्रेजेंट सिंपल होगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और ई जम आर के साथ वर्ब 3 लगेगा। तो चलिए देखते हैं उसका क्या होगा ना। इसका आंसर होगा पासिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो वी आर, ऑस का हो गया वी आर टॉट इंग्लिश। मैंने बोला था कि ऑलवेज पासिव करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। वी आर टॉट इंग्लिश, मतलब ऑब्जेक्ट पहले रह गया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, बाय हिम। देखा ना, मैंने बोला था कि ई जामार लगेगा प्रेजेंट सिंपल को पासिव में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया ई जामार का, जो प्रेजेंट सिंपल का पासिव कन्वर्ट करने से वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम हो गया। उस तरह पास्ट सिंपल में एक क्वेश्चन आएगा तो ई जामार के जगह वाज वेयर पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
एक चीज़ याद कर लीजिए कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पासिव वॉइस भी प्रेजेंट में होगा। मतलब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल पे है तो पासिव वॉइस भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पे होगा। एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल पे है तो पासिव वॉइस भी पास्ट सिंपल पे होगा। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे है, पासिव वॉइस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे होगा। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट पे है देन पासिव वॉइस भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इस तरह एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट पे है तो पासिव वॉइस भी पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ट्रिक लगते हैं जिस तरह की आपको इजी में एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा उसका आंसर क्या है। आपको यहाँ पर तो ज़्यादा भावना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसी ऑप्शन से आपको इजीली आपका आंसर फाइंड करना कर दीजिए। तो इसी ट्रिक को थोड़ा याद कीजिए। यदि आपका क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में जो पूछा है कि क्वेश्चन कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे पता चलेगा वो क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे है। तो आप पहले देखेंगे तो ई जामार कंपलसरी रहेगा, उसके साथ वर्ब वन आईएनजी लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे है। तो उसको पासिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो ई जामार तो रहेगा उसके साथ आपको बोला था कि ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा पासिव में, वर्ब 3 हो जाएगा, उसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। और आपको तो मैंने पहले से बताया था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वही रूल अप्लाई करके आप इजीली मार्क ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो क्या होगा। पास्ट कंटिन्यूस में तो उसका फॉर्मूला क्या है ना, वाज ओयर प्लस वर्ब वन आईएनजी। तो उससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस पर है। तो उसको हम जब पासिव पे कन्वर्ट करेगा वही वाज ओयर रहेगा, उसके साथ वर्ब 3 रहेगा, उसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। मतलब आप सिंपली याद कर दीजिए कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, उसको पासिव जब कन्वर्ट करेंगे तो वही वाला बीइंग ऐड कर देंगे। ऑप्शन में चारों ऑप्शन है, जो क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन पे बीइंग नहीं है, एक ऑप्शन पे बीइंग है। तो आप इजीली पता चल जाएगा कि वही बीइंग जिसमें है वही आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेशन करके 1 या 2 सेकंड में आप उसका आंसर कर पाओगे। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसलिए हमको टाइम थोड़ा कम है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड में आप इजीली अभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट केस में क्या होगा। तो परफेक्ट से जाने से पहले हम पासिव कंटिन्यूस का कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एक एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या एक्टिव पे है और ये क्या है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो कैसे पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैंने बोला था कि ई जाम आर प्लस वर्ब वन आईएनजी। यहाँ पर आम है, हाँ तो आम है तो वर्ब वन आईएनजी, प्ले का वर्ब वन आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो उसको हम जब पासिव में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो उनका सब्जेक्ट हो गया और जो ई जामार वही रहेगा। तो उसके साथ मैंने बोला था कि कंटिन्यूस होगा तो बीइंग ऐड हो जाएगा। यहाँ पर बीइंग ऐड हो गया और वर्ब का ऑलवेज क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और बाय मी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। तो उसका आंसर क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट टेंस में क्या होगा। तो परफेक्ट की केस में क्या होगा, नो आप पहले एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो कैसे आपको पता चलेगा वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट पे है। तो पहले आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब 3।
तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो उसको जब पासिव करेंगे तो क्या होगा ना, वही आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर परफेक्ट को जब आप पासिव करेंगे तो हाज और हाव रहेगा, उसके साथ क्या होगा ना, बीन ऐड हो जाएगा और उसके साथ उसके बाद वर्ब 3 रहेगा। इस तरह जब पास्ट परफेक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब 3। उसको जब पासिव करेंगे तो क्या होगा ना, वही हार्ड को हार्ड रहेगा, उसके साथ एक बीन ऐड हो जाएगा। तो आप याद कर दीजिए कि परफेक्ट होगा तो बीन लगेगा और प्रेजेंट जो मतलब कंटिन्यूस में बीइंग लगता था और परफेक्ट में बीन लगेगा और ऑलवेज तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में होगा ना। तो इस तरह चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। ही हैड रिटन ए लेटर, वो सेंटेंस किस टेंस पर है और किस टेंस के किस फॉर्म में है। यहाँ पर ही हैड दिया है तो एक पास्ट परफेक्ट टेंस पर है। मैंने बोला था कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, तो एक पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है। मैंने बोला कि पास्ट परफेक्ट एक्टिव पे पास्ट परफेक्ट है तो पासिव पे क्या होगा ना, पासिव पे वही पास्ट परफेक्ट रहेगा लेकिन हार्ड के साथ एक बीन ऐड हो जाएगा और वर्ब का तो वही थर्ड फॉर्म ही रहेगा ना। तो ही हैड रिटन ए लेटर और ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो लेटर हैड बीन रिटन बाय किसके द्वारा, ही दिया था उसका क्या हो जाएगा ना, हिम। लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। तो चलिए देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में मोडल है तो कैसे ना, साल विल शुड वुड ऐसे मोडल आएगा। तो पासिव जब करेंगे तो उसमें क्या ऐड होगा ना, बी ऐड हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो मोडल वाला एक एग्जाम्पल है कि यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर तो शुड है, मैंने बोला था कि जब एक्टिव पे मोडल होगा तो पासिव पे उसके साथ मोडल के साथ बी ऐड होगा, बी ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे पासिव कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा ना, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट पहला आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट पहला आ गया, इंग्लिश शुड बी, यहाँ पर बी ऐड हो गया और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा बाय यू। तो इसी तरह कि आप अपने बुक से 20 या 25 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इस ट्रिक को अप्लाई करके और इस ट्रिक को पहले आप कॉपी में लिख दीजिए क्योंकि वो आपको बहुत काम आएगा हर एग्ज़ाम में। तो हर एग्ज़ाम में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव से 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको अपने कॉपी से लिख के प्रैक्टिस कीजिए और बुक से 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम। और जिसका कल एग्ज़ाम है सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।